हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी सिंघल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बारिश के मौसम में बहुत आराम से सावधान रहकर अपने सारे काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जहाँ ये बारिश हमारे लिए खुशहाली लेकर आती है, वहीं आज हमें इसका भयावह रूप देखने को मिल रहा है। कभी कहीं से बाढ़ की खबरें, तो कहीं बादल का फटना, तो कहीं भूस्खलन। फ्रेंड्स, ये खबरें बहुत ज़्यादा दिल को दुखाने वाली हैं। हम तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि आप अगर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मौसम की जानकारी लेकर अच्छे से वेदर को चेक करके उसके बाद ही कहीं जाने का प्लान बनाएं। वहाँ जाने की कंडीशन है या नहीं, वहाँ कहीं कोई तबाही तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप अपने कहीं भी घूमने का प्लान बनाएं। बाकी फ्रेंड्स आप खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन हमें चिंता है फ्रेंड्स आपकी, इसीलिए आपसे ये सब बातें कहनी पड़ी। इसीलिए फ्रेंड्स आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने साथ साथ अपने अपनों को भी सुरक्षित रखें। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। हर बार की तरह हम इस बार अपनी वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है अपसारी और अभिसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इजी और एकदम सिंपल वे में आप सभी को समझा सकें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर प्लीज़ फ्रेंड्स आप अपने कमेंट हमें ज़रूर बताया करें, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है, एक सही डायरेक्शन मिलती है, ताकि हम खुद को और इम्प्रूव कर सकें और बेटर कर सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। चिंतन का तात्पर्य, सरल शब्दों में हम समझें तो किसी विषय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसका हल प्राप्त करने के प्रयास को कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हो कि चिंतन यानी थिंकिंग। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कोई सोचते हैं, कुछ थिंकिंग करते हैं, तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे सामने जो समस्या है हम उसका पूरी तरह से हल निकाल लें, उसे सुलझा दें। तो फ्रेंड्स उसे ही चिंतन कहते हैं। आगे, चिंतन शब्द अत्यंत व्यापक है, जिसे हम केवल चिंतन कह देने भर से ही पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। इसके लिए विभिन्न भागों में इसे बांटा गया है, जिनमें से अपसारी और अभिसारी चिंतन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रशिक्षु और अध्यापक को जिसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, जो कुछ इस प्रकार है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिंतन सिर्फ एक छोटा सा शब्द हम अगर थिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी नहीं है। फ्रेंड्स, चिंतन एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसके अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से आज हम आप सभी के लिए अपसारी और अभिसारी, जो बहुत हद तक इम्पोर्टेंट हैं, सभी के लिए जानना आवश्यक है, उन्हें हम अपनी आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो जानते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स आता है हमारा अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? अपसारी चिंतन को हम रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अपसारी चिंतन से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी समस्या का सुझाव एक प्रकार से न देकर बल्कि अनेक प्रकार से देते हैं, तो इस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन या रचनात्मक चिंतन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अपसारी से तात्पर्य है आपके सामने मान लीजिए कोई समस्या है, तो आपके दिमाग में उसके लिए एक सुझाव ना आकर के, एक सॉल्यूशन ना आकर के बहुत सारे सॉल्यूशन आए, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आए, तो वही चिंतन, आपकी वही थिंकिंग अपसारी चिंतन कहलाएगी। यानी फ्रेंड्स अगर हम सिंपल वे में समझें तो मान लीजिए एक अध्यापक क्लास में बच्चों से पूछे कि बेटा बताओ आसमान कैसा है, तो उस क्लास में जितने बच्चे होंगे वो सभी एक ही जवाब नहीं देंगे। कोई कहेगा आसमान नीला है, कोई कहेगा कि आसमान में बादल हैं, कोई कहेगा आसमान बहुत ऊंचा है, कोई कहेगा आसमान का रंग गहरा नीला है, हल्का नीला है, थोड़ा सफ़ेद है या बर्फ़ जैसा है। तो फ्रेंड्स जैसी जिसकी थिंकिंग होगी, जैसा उसका माइंड होगा, क्रिएटिविटी जैसी उसमें होगी, उसी के आधार पर वो अपना जवाब देगा। तो फ्रेंड्स अपसारी चिंतन को अब आप सोचेंगे कि इसे रचनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स जैसा मान लीजिए क्रिएटिव आइडियाज़, यानी कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है हमारी, उसमें आइडिया एक तरह से ना करके एक प्रॉब्लम के लिए कई तरह से आते हैं। तभी तो किसी प्रकार के कार्य को हम तरह तरह से करने पर उसका बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं।
फ्रेंड्स, मुख्य बात बस इसमें इतनी ही है कि किसी भी प्रॉब्लम को एक तरह से ना सुलझा करके उसके कई प्रकार के तरीके हमें पता होना और उसी के आधार पर हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स हमारा अभिसारी चिंतन। फ्रेंड्स, अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है किसी समस्या का केवल एक ही सही सुझाव देना। इसके जो सुझाव हैं वो एकदम सटीक होते हैं, जिसका अन्य कोई सुझाव नहीं होता। फ्रेंड्स, आलोचनात्मक चिंतन का तात्पर्य है कि केवल एक ही आंसर का सही होना, बाकी इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर कक्षा में एक अध्यापक पूछें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था या महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स अगर बच्चों से पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो वो इसका एक ही जवाब है, जो कि है 2 अक्टूबर 1869। सभी को पता है और इसका कोई अन्य जवाब नहीं हो सकता। जबकि अगर ये पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी कैसे थे, तो हर तरह से हर किसी बच्चे के दिमाग से उनके लिए अलग अलग बातें आएंगी। वो एक वकील थे, वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, वो एक अहिंसावादी थे। तो इस तरह का जवाब जो फ्रेंड्स केवल एक ही आंसर की पूर्ति से हो जाए, तो वैसी थिंकिंग हमारी अभिसारी चिंतन कहलाएगी। सरल शब्दों में एक ही लाइन में अगर हम समझें तो अभिसारी चिंतन का तात्पर्य है कि किसी भी समस्या को केवल एक ही तरीके से सुलझाना। जैसे जैसे फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कि अपसारी और अभिसारी ये दोनों ही नाम एकदम एक जैसे लगते हैं। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो के द्वारा आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब आप सबसे पहले जानेंगे कि अपसारी अपसारी से क्या तात्पर्य है। आप इस शब्द को ध्यान से देखें, अपसारी, इसके अगर हम टुकड़े करें पसारी, पसारना फ्रेंड्स होता है फैलना, किसी भी चीज़ को फैलाना। अगर हम अब ये सोचें कि अपने दिमाग के दायरे को फैलाएं या अपने सोचने की क्षमता को फैलाएं, तो उसमें हम एक से अधिक सुझाव, एक से अधिक सॉल्यूशन हम निकाल कर लाएंगे किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर हम जान लें कि अपसारी का मतलब क्या है, अपसारी का मतलब हो गया फैलाना, यानी अपने दिमाग के दायरे को बढ़ाना। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपसारी में और अभिसारी में अंतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपसारी का मीन हमें पता है, तो अभिसारी को हम आराम से बता लेंगे, क्योंकि अपसारी का मतलब हो गया फैलाना, तो अभिसारी का निश्चित रूप से ही होगा कि उसका एक सटीक आंसर। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल हो, और हम अपनी कोशिश रहती है फ्रेंड्स हमारी कि हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लाएं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ, एक ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर में रहें, और फ्रेंड्स अपने साथ साथ अपने अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।